वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में थ्योरम बीपीटी के बारे में, जिसको हम थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं। तो इस देखिए ये थ्योरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से और बहुत ही पूछी जाती है। तो इसमें क्या है देखिएगा, इससे पहले स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट में देखिए क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन है जो किसके पैरेलल ड्रॉ की जाती है। जैसे मान लिया एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ट्रायंगल हमारे पास है, तो उसमें कह रहे हैं कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इस लाइन के पैरेलल हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यानी इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट पे काटती है और इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए यहां इंटरसेक्ट करती है, इसका नेम ई दे दिया और इसका नेम हमने डी दे दिया। चलिए इसका नेम हमने डी दे दिया। अब क्या बोल रहे हैं, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। जिन साइडों पे इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है इस लाइन ने, वो साइडें क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये, इस तरीके से ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ये बात हमें कौन बताती है, थेल्स थ्योरम बताती है। थेल्स ने एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या दिया, ये स्टेटमेंट हमें दिया कि यदि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल, नीचे वाली लाइन के पैरेलल, अगर हम नीचे वाली नहीं, हालांकि कोई भी एक लाइन हो, हम उसको इस तरीके से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने ये बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो ये पैरेलल लाइन जब ड्रॉ होगी तो बाकी दो साइडों पे किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिलेगी तो इंटरसेक्ट करेगी। तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मान लिया। तो अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो जहां दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी, तो जो जिन साइडों पे करेगी वो दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी या सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ये थेल्स थ्योरम ने बताया। चलिए तो इनके हिसाब से एडी, ये एडी अपॉन बीबी, ये अपॉन ईसी, ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। या थेल्स थ्योरम में हम ये बोल सकते हैं कि ये हमें प्रूफ करना है इस तरीके से। तो देखिएगा अब क्या था, इसके लिए देखिए क्या किया हमने कि डी से ए ई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ई से ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। और परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस भी साइड के ऊपर ड्रॉ किया जाता है उस पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी होती है। चलिए जी, हमने यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री बना दिया और इसकी नेमिंग कर दी। इसकी हमने नेमिंग कर दी एम से और इसकी नेमिंग कर दी हमने एन से। एम और एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। फिर क्या किया हमने, ये डीएन डी एम के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली बीई, और ये ई एन के पैरेलल हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली क्या, डीसी, इस तरीके से। तो क्या हुआ कि हमने ये दोनों पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर ली। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बनकर क्रिएट या तैयार हुआ। तो ये मैंने आपको कैसे बना है ये दिखा दिया यहाँ पे, और ये मैंने सिस्टमैटिकली अच्छी तरीके से बना दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम को। क्या दे रखा देखिएगा, सबसे पहले जो गिवन में है, गिवन में क्या लेंगे देखिएगा। सबसे पहले गिवन में हम क्या राइट करेंगे चीजों को, गिवन में। तो देखिए गिवन में जो चीजें हमें पता होती हैं उनको हम गिवन में लेके चलते हैं। अब देखिएगा गिवन में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, यहां राइट कर लेंगे आ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। या इस तरीके से ना लिखना चाहे, थोड़ा लैंग्वेज में लिख दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एबीसी है, और जिसमें क्या है, एन बीच
जिसमें क्या दिखेगा, DE पैरेलल किसके है, BC की। तो क्वेश्चन में ही बोला गया, तो दिखेगा DE पैरेलल किसके है, BC के। ये हमें दिया है। और देखिए दूसरा प्रूफ क्या करना है, दूसरा हमारे लिए प्रूफ दैट, यानी प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों साइडों के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमने प्रूफ करना है, जो यहाँ पे आया ये प्रूफ करना है। कैसे आएगा वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखिएगा, एक स्टेप गिवन, एक स्टेप प्रूफ दैट, और थर्ड स्टेप में हमारा आता है प्रूफ। यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन करना आता है तो उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, स्टेटमेंट राइट कर लिया, डायग्राम बना दिया, गिवन राइट कर लिया, प्रूफ दैट राइट कर लिया, तो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको जितना आता है उतना मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए गिवन और प्रूफ दैट जरूर राइट करना चाहिए। गिवन और प्रूफ दैट राइट करने में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन से देख के ही गिवन में राइट कर लो, प्रूफ दैट उससे देख के राइट कर लो। तो ये एक तरीका होता है, सिस्टम होता है क्वेश्चन को राइट करने का, कि इस तरीके से मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि मार्क्स मिल सकते हैं यदि हम प्रूफ में अच्छे नहीं कर पाते 3P। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। तो प्रूफ में क्या है दिखेगा, प्रूफ में देखते हैं हमने क्या किया कि, और देखिए हमने एक चीज और भी हमने की अपने पास से, ये लाइनें भी ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो ये हम किस में राइट कर सकते हैं, ये हम कंस्ट्रक्शन में राइट कर लें तो हमारा थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। तो अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी ले लेते चलिएगा। हम कंस्ट्रक्शन भी दिखा देते हैं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है। कंस्ट्रक्शन भी ले लेंगे। तो देखिएगा कंस्ट्रक्शन में क्या दिखाएंगे, ड्रॉ। हमने क्या ड्रॉ किया, पर डीएम परपेंडिकुलर किसके ऊपर हमने ड्रॉ किया, AE के ऊपर। डीएम परपेंडिकुलर AE पे ड्रॉ किया। तो हम यही बात राइट कर लेंगे यहाँ पे, क्या कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर, डीएम परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया, AE पे। एंड दूसरा परपेंडिकुलर EN परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया, AD पे। इस तरीके से। और हमने किसको मिलाया, मीट D और C और B और E। और क्या कर देंगे, एंड मीट पॉइंट CD एंड BE। इन पॉइंट को आपस में मिलाया तो देखिए कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गई। तो 1 2 3 लाइनें आपको बिना एफर्ट लगाए ही आपने राइट करनी। अब आता है आपका प्रूफ जो आप करेंगे। चलिए जी हम करते हैं प्रूफ को भी। तो देखिएगा प्रूफ में क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये ट्रायंगल ADE की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ADE में हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। और बेसिकली एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE का निकालेंगे। चलिए जी तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, या हम एरिया ऑफ ना राइट करें तो मैथमेटिक्स में किस तरीके से एरिया राइट करते दिखेगा, AR राइट कर दिया और ब्रैकेट लगा दिया। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को कैसे राइट करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए पहले फॉर्मूले में ही राइट कर लेते हैं ये। अब इसको हम सिस्टमेटिकली इनकी रियल वैल्यू के साथ अटैच करेंगे। किस तरीके से, 1/2 तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिएगा ADE में आते हैं। ADE कहाँ पे, चलिए जी AD और E, ये इतना ट्रायंगल ADE है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो आपको फिर से अलग से ADE बना के दिखा देता हूं ताकि सारी चीजें आपको एक साथ 1 by 1 क्लियर भी होती चले। जैसे ये ADE इतना ट्रायंगल हमने बना दिया, ये इस तरीके से D और ये E ट्रायंगल लिया। इसमें ये DM, यहाँ पे ये DM परपेंडिकुलर है
और ये ई एन परपेंडिकुलर है इस तरीके से। देखिएगा ADE के लिए अगर बेस की बात करें तो ये बेस DE है, परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। परपेंडिकुलर दोनों तरीके से हम ले सकते हैं, बेस सेम रहेगा। एक बार हम DM परपेंडिकुलर के लिए ले लेंगे, दूसरी बार हम EN परपेंडिकुलर के लिए दिखा देंगे। तो इस बार हम DM परपेंडिकुलर के लिए लेंगे। बेस हमारा BC ही है, DE, यहाँ पे बेस जो है हमारा DE है। हाइट क्या हमारी हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM। तो परपेंडिकुलर हमारा DM हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब इसके देखिए ये इस तरफ से हमने ये लिया DM और इसी के साथ अगर देखते तो ये लाइन पैरेलल है, यानी इस तरफ का हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, BDE, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे इस तरीके से, ये ट्रायंगल BDE ले लेंगे। अब यहाँ पे सो दैट सिमिलरली इसी तरीके से इसका भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और E में 1/2 बेस क्या रहेगा देखिएगा इसके लिए, ये अगर मैं बेस की बात करूं ये इतना ट्रायंगल ले लेंगे हम, तो बेस हमारे यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले इतना अलग बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इतना इस तरीके से, ये B और ये D और ये E, तो ये तो हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर हम कौन सा लेंगे इसके लिए, देखिएगा परपेंडिकुलर जो है BDE के लिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो EN आता हमारा, ये EN। यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ये देखिए ये इस तरीके से, ये ऐसे, तो ये इस पे जा रहा। तो परपेंडिकुलर ये हमने इस साइड के लिए परपेंडिकुलर DM लिया था, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर DM ही ले लेंगे, यानी ये बेस हमारा BD हो गया और परपेंडिकुलर ये DM हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इसको भी क्या दिखाएंगे, बेस हमारा क्या हो जाएगा, BD इंटू DM हो गया। इसी तरीके से जब हम EN परपेंडिकुलर लेंगे तो इसके लिए भी ऊपर वाले ADE के लिए भी परपेंडिकुलर EN दिखाएंगे और इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी हम परपेंडिकुलर EN ही दिखाएंगे। तो चलिए हमने क्या किया, ये दोनों परपेंडिकुलर को दिखा लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो का मतलब अपॉन में रखेंगे, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के लिए। तो देखिएगा ADE का एरिया का जो आंसर आया था वो ये आया था, हमने 1/2 DE इंटू DM 1/2 BD इंटू DM आ गया। अब हम ये देखते हैं क्या कि 1/2 इसमें भी है और 1/2 यहाँ भी है, DM यहाँ पे भी है और DM यहाँ पे भी, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और E अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और E किस अपॉन DE अपॉन BD, ये आ गया इस तरीके से। तो ये एक स्टेटमेंट हमारा आ गया। अब इसी तरीके से ये किसके लिए आया, जब हमने परपेंडिकुलर DM लिया। अब परपेंडिकुलर EN लेंगे, जितना प्रोसीजर इसमें किया सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे। ट्रायंगल स्टार्ट कर देंगे ADE से, हमने बताया था एक बार DM परपेंडिकुलर के लिए, एक बार EN परपेंडिकुलर के लिए। तो फिर से हम एरिया निकालेंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और E का, यहां सिमिलरली दिखा देते हैं इस तरीके से, सिमिलरली ये 1/2 और बेस क्या लेंगे, देखिए बेस तो DE ही रहेगा, बेस DE ही रहेगा यहाँ पे, तो DE आ गया। लेकिन हाइट क्या लेंगे, हाइट इस बार हम EN ले लेंगे, दोनों हाइट तरफ से हाइटें लेंगे EN, तो ये हमारा परपेंडिकुलर EN आ गया। अब दूसरी बार, अब जब हमने ये इस तरफ के लिए DM दिखाया था तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, BDE ट्रायंगल लिया था। अब हमने EN परपेंडिकुलर दिखाया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये CDE या DEC ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल DE और C 1/2 बेस, देखिएगा बेस इसके लिए EC हो जाएगा, यहाँ पे EC, और इसके
करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर की अगर बात करेंगे तो EN होगा, क्योंकि उस तरफ की बात हो रही तो उस तरफ के लिए परपेंडिकुलर जो है वो EN ही होगा, क्योंकि इस तरफ के लिए परपेंडिकुलर हमारा DM था तो उस तरफ के लिए परपेंडिकुलर हमारा EN होगा, तो यहाँ पे हमने EN राइट कर लिया। दूसरा एक तरीका और भी है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये कंफ्यूजन ना हो, तो इस कंफ्यूजन के लिए क्या होगा कि EN ऊपर है तो नीचे भी EN ही आएगा, ताकि EN से EN कैंसिल हो जाए। ये भी एक पहचान करने का तरीका है। तो चलिए, अब जैसे हमने इसको क्या किया, रेशियो यानी अपॉन में बनाया, यहाँ इस तरीके से इसको भी अपॉन में बनाते हैं। चलिए जी, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DE और C इक्वल टू 1/2 DE इंटू EN हो गया 1/2 EC इंटू EN हो गया। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, और क्या रह गया DE अपॉन EC, DE अपॉन EC रह गया। अब देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू DE अपॉन EC आ गया इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन करेंगे। किस ट्रायंगल को कंपैरिजन करेंगे, देखिएगा ये वाला ट्रायंगल BDE और DEC, ये इतना ट्रायंगल, जैसे इस तरफ के लिए चलिए मैं बना देता हूं, ये ऐसे, ये चलिए यहाँ पे बन नहीं रहा, ये ऐसे, ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पे D और ये E और यहाँ पे ये C है। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल जो है इस तरीके से, अगर हम देखता हूं, ये देखिए, चलिए मैं इसको ओवरराइट करता हूं ब्लैक से, ये इतना और ये इतना और ये इतना, ये इस तरीके से, ये इधर से, और मैं इसको ओवरराइट करता हूं इस तरफ से, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये तो ये दोनों ट्रायंगल जो है एक ही बेस पे बने हैं, जो कि क्या है DE है। इसका मतलब जो भी दो ट्रायंगल जो एक बेस पे बने हुए होते हैं उनका एरिया दोनों का सेम होता है, क्योंकि इनका बेस सेम है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका बेस सेम है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और E इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DE और C इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज इट्स बेस इज सेम, क्योंकि इनका जो बेस है वो सेम है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए जी, अब क्या करेंगे, देखिएगा अब यहां पे क्या करेंगे हम, जहां पे DEC है, DEC को DEC ना लिखकर BDE राइट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वेशन सेकंड में देखते हैं, इसको हम फर्स्ट राइट कर लेंगे, इसको हम सेकंड राइट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिएगा इसको हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, ये DEC जो है, इस DEC को क्या करेंगे, DEC ना राइट करके BDE राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा ये है सेम राइट कर लेंगे, ADE राइट कर लिया, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये छोड़ो, DE अपॉन जैसा वैसा ही बिल्कुल नोट कर दो, EC कर लिया। अब यहाँ DEC है, अब DEC राइट करें या हम BDE राइट करें, ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो हम इनको बदलकर राइट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, DEC नहीं लिखेंगे, BDE राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल BD और E राइट कर लिया इस तरीके से। तो देखेंगे ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाती है, 3 हो जाएगी। इसको 3 डाल देंगे। अब क्या देखेगा, अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को मैच कर लेंगे, उससे देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलता है। चलिए ये जो रफ डायग्राम मैंने बनाए थे इनको इरेज कर देता हूं,
ताकि हमारा फाइनल रिजल्ट इजिली राइट हो सके। चलिए यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, हम देखा चाहे तो हम इसको राइट कर लें। चलिए दो बार मैं राइट ही कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू DE अपॉन BD। और दूसरी वाली ये जो 3 इक्वेशन है इसको भी डबल राइट कर लेते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक ही बार में तो कोई जरूरी नहीं राइट करना, मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों को एक साथ राइट कर रहा हूं, वरना इनका राइट करना कंपलसरी नहीं है। आप तो चाहें तो डायरेक्टली भी आंसर राइट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा मैंने दोनों इक्वेशनों को 1 और 3 को एक साथ राइट किया। क्यों किया देखिए, अब देखते हैं हम ये वाली इक्वेशन देखेंगे, इस तरफ की दोनों को इक्वेशन देखते हैं। देखिए ADE और BDE, ADE और BDE, जब इस तरफ वाले पार्ट्स दोनों सेम हैं इसका मतलब उस तरफ वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखिए ये वाला पार्ट हम देखते हैं और ये वाला पार्ट देखते हैं, ये दोनों पार्ट आपस में सेम है, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या राइट कर लेंगे, DE अपॉन BD और DE अपॉन EC। यही हमने प्रूफ करना था और इसको कर लेंगे रेड बॉक्स के अंदर क्लोज। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये थेल्स थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड बहुत सारा शेयर करें दूसरों फ्रेंड्स के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को ला सके। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।